गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द जिसका बहुत सारा अलग अलग अर्थ है और उस अर्थ का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में करते हैं। अनेकार्थी एक शब्द जिसका बहुत सारा अलग अलग अर्थ है। जैसे यहाँ पे देखोगे अर्थ है, इसका दो अर्थ दिया हुआ है, तो हिंदी में इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द है अर्थ। अर्थ का एक अर्थ होता है धन, अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स। अर्थ धन का विज्ञान। और दूसरा है प्रयोजन, कौन सा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, प्रयोजन। अंक, इसका बहुत सारा अर्थ है, गोद, गोद में लेना। संख्या, नंबर्स। नाटक का एक खंड, नाटक जब खेलते हैं तो उसका एक पार्ट होता है, उसको अंक बोलते हैं। जैसे पहला अंक, दूसरा अंक। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है कपड़ा और दूसरा अर्थ होता है आकाश। इसी तरह अक्षर, इसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण यानी क ख ग घ अंग, ये वर्ण जो कि हम लोग व्याकरण में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वर, ईश्वर को अक्षर भी कहते हैं। और शिव, भगवान शिव को भी अक्षर कहा जाता है। अधर, अधर यानी होंठ, ये होंठ है ना, लिप्स। और बिना आधार का, बिना कोई आधार का, बिना बेस का जब हम बात करते रहते, अधर। आम, फल का नाम, जैसे सब जानते हैं आम फल का राजा है। और दूसरा सर्वसाधारण, साधारण लोगों को भी हम लोग आम कहते हैं। जैसे आम जनता की सभा हो रही है या इस भीड़ में आम लोग भरे हुए हैं, यानी सब साधारण वर्ग के लोग भरे हैं। कनक, सोना, सोना को कनक बोलते हैं। धतुरा, धतुरा एक तरह का पौधा होता है जिसका फल हम लोग भगवान शिव को चढ़ाते हैं। गेहूं को भी कनक कहा जाता है। कुल, वंश, खानदान। योग, टोटल, कुल मिलाकर। घराना, किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, यानी कुल जिसका अर्थ होता है वंश, योग, घराना। गति, चाल, जैसे रेलगाड़ी की गति कितनी है। दशा, नक्षत्रों की गति। मोक्ष, मुक्ति पा जाना, वो भी गति कहलाता है। गुण, गुण का अर्थ होता है विशेषता। और दूसरा अर्थ होता है धनुष की डोरी। धनुष की डोरी, धनुष में जो सूत बांधा जाता है, इसे गुण कहते हैं। घन, घन का अर्थ होता है बादल। हथौड़ा को भी घन बोलते हैं। घना, बहुत घना, जैसे पेड़ घना होता है, इसे भी घना, घन कहते हैं। जीवन, जिंदगी, प्राण, वायु। जलज, कमल, शंख, मोती। जलज, जल से उत्पन्न हुआ। जल से क्या क्या उत्पन्न हुआ है, कमल, शंख और मोती, इसे जलज कहते हैं। तीर, अब धनुष है, धनुष में तो तीर लगाते हैं ना, बिना तीर का धनुष कैसे चलेगा। तीर, किनारा। तीर जैसे समुद्र का तीर, नदी का तीर, नदी के किनारे को तीर भी कहते हैं। और बाण। तनु, तनु शरीर, सुंदर, कोमल। इसी तरह ताल, ताल का अर्थ होता है लय, मतलब किस लय से हम गा रहे हैं, किस लय से कोई वाद्य बज रहा है। और तालाब को भी ताल कहते हैं। इस तरह हमने अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना। हाफ अभी हम लोग पढ़ेंगे और हाफ फाइनल टर्म पोर्शन में है। क्लियर? थैंक यू।